ओके स्टूडेंट्स, एक इलस्ट्रेशन और डिस्कस करेंगे। क्या गिवन है मुझे? अ रिंग ऑफ रेडियस आर विद यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज क्यू एज शोन। ठीक है बेटा, ये रिंग गिवन है। क्या गिवन है? ये रिंग, इस पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है? क्यू, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटा चार्ज? यूनिफॉर्मली, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है एकदम। चलो बहुत बढ़िया, डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है। अ चार्ज क्यू नॉट इज नाउ प्लेस्ड एट अ सेंटर ऑफ रिंग। एक क्यू नॉट चार्ज सेंटर पे है रिंग के, फिक्स है, प्लेस्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड इंक्रीमेंट इन टेंशन इन रिंग। बेटा चार्ज रखते ही, चार्ज यहाँ पे रखोगे तो इस डी क्यू को ये चार्ज ऐसे रिपेल करेगा, इस वाले चार्ज डी क्यू को चार्ज ऐसे रिपेल करेगा, इस वाले डी क्यू को चार्ज ऐसे रिपेल करेगा, तो रिंग के अंदर एक टेंशन का इंक्रीमेंट आएगा, वो मुझे निकालना है। और फिर रिंग एक्सपेंड होना शुरू होगी। रिंग क्या होना शुरू होगी? एक्सपेंड होना शुरू होगी। तो चेंज रेडियस का निकालना, चेंज इन रेडियस निकालना है। अगर मुझे यंग मॉडुलस गिवन है रिंग का कितना? y। कितना गिवन है? y। ठीक है बेटा, तो हम एक एलिमेंटल पार्ट पढ़ते हैं। इसको क्वेश्चन करने का तरीका क्या रहेगा? एक एलिमेंटल पार्ट लेंगे हम, ये ले लिया एलिमेंटल पार्ट। ध्यान से देखो इस एलिमेंटल पार्ट को, जूम करके दिखा रहा हूँ मैं, इतना बड़ा नहीं है ये, बहुत छोटा सा पार्ट है, जूम करके दिखा रहा हूँ आपको मैं। ठीक है, आपको सबको पता है टेंशन कैसे आती है। ये हिस्सा इसको ऐसे खींच रहा होता है, इंक्रीमेंट टेंशन, और ये ऐसे, और ये सेंटर है बेटा। ये क्या है बेटा? सेंटर है मेरे बच्चे। ठीक है, इंक्रीमेंट बताना है मुझे टेंशन में, तो डेल्टा टी इंक्रीमेंट ले लेता हूँ मैं टेंशन में। ठीक है, इसके दो कंपोनेंट, इधर 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 इधर। इस एंगल को, क्योंकि मैंने स्मॉल एलिमेंटल पार्ट लिया है, इस एंगल को मैं लेता हूँ डी थीटा, और इस एंगल को भी मैं लेता हूँ डी थीटा। देखो आसान, बहुत आसान है। तो डी थीटा ये, तो डी 90 में डी थीटा ये, तो डी थीटा ये। तो मेरे बच्चे इधर क्या आएगा? डेल्टा टी इंक्रीज इन टेंशन का कोस डी थीटा। इधर आएगा इंक्रीज इन टेंशन का साइन डी थीटा। सिमिलरली इधर आएगा इंक्रीज इन टेंशन का साइन डी थीटा, और इधर आएगा इंक्रीज इन टेंशन का कॉस डी थीटा। इस क्यू नोट की वजह से इंक्रीमेंट आया टेंशन में। तो क्यू नोट ने इस, ये जो हिस्सा है, जो डी क्यू चार्ज लिया मैंने, डी क्यू चार्ज लिया, एलिमेंटल चार्ज क्या लिया? डी क्यू लिया। ठीक है, इसको किधर फोर्स लगाया? इस पर किधर फोर्स लगाया? ऊपर, बहुत छोटा सा एलिमेंटल है ना ये, तो कितना लगाया? के क्यू नॉट डी क्यू, और सेपरेशन कितना? इसके बीच में आर स्क्वायर। बेटा आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, मैं आपको एक चीज़ पहले ही क्लियर कर दूँ, ये बहुत छोटा ये है, बस इतना हिस्सा है। तो लगभग ये फोर्स क्या होगा? एकदम ऊपर ही होगा। समझ रहे हो? कहीं आपको लग रहा हो सर ये तो ऐसे है, तो इसका कुछ हिस्सा इधर भी आएगा, कुछ हिस्सा इधर भी आएगा। ये एलिमेंटल पार्ट है पहले से ही, ये क्या है? एलिमेंटल पार्ट है। ठीक है, आप ये पूछ सकते हो बेटा कि सर ये अपने चार्ज की वजह से भी तो टेंशन होगी, अपने चार्ज की वजह से भी तो टेंशन होगी, तो मुझे बताना है इंक्रीमेंट टेंशन। मुझे बताना क्या है? इंक्रीमेंट इन टेंशन। तो इसीलिए मैंने डेल्टा टी लिया है। तो और फोर्स भी देखो कौन सा पड़ा है, सिर्फ इसकी वजह से इसके ऊपर, बाकी रिंग की वजह से जो इस पे लग रहा है वो नहीं पड़ा है मैंने, क्योंकि मेरे को इंक्रीमेंट इन टेंशन बताना है। क्या बताना है? इंक्रीमेंट इन टेंशन। क्लियर रखना ये बात। तो 2 डेल्टा टी साइन डी थीटा, इधर वाला बराबर ऊपर वाला, के क्यू नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सही। अब आ जाते हैं डी क्यू पे। ठीक है बेटा, क्यू चार्ज जो है कितनी लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड? 2 पाई आर पे है। तो डी क्यू चार्ज कितनी लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट है? ये आर की लेंथ कितनी होगी? एंगल इंटू रेडियस, एंगल 2 डी थीटा है और रेडियस आर है। 2 से 2 गया, आर से आर गया, तो डी क्यू आ गया क्यू डी थीटा अपॉन पाई। तो लिख दो इसको, के क्यू नॉट क्यू डी थीटा अपॉन पाई, और ये लिख दो आर स्क्वायर। फॉर स्मॉल एंगल, आपको पता है फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू थीटा। तो डी थीटा तो पहले से ही स्मॉल एंगल है, तो साइन डी थीटा अप्रोक्सीमेट इक्वल टू डी थीटा, तो साइन डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा, क्योंकि साइन डी थीटा इज डी थीटा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डेल्टा टी इंक्रीमेंट इन टेंशन आ गया के क्यू नॉट क्यू अपॉन
2 पाई आर स्क्वायर। दिस इज व्हाट? इंक्रीमेंट इन टेंशन। इंक्रीमेंट इन टेंशन। अब इस टेंशन में इंक्रीमेंट होने की वजह से रिंग के रेडियस में चेंज आया। रिंग के रेडियस में क्या आया? चेंज। तो वो भी आसान है, क्या करोगे? यंग मॉडुलस होता है इंक्रीमेंट इन टेंशन अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया ए मान लेते हैं। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या मान लेते हैं? ए। ये रिंग कुछ ऐसे होगी, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या मान लेते हैं? अभी थोड़ी थिक होगी, थोड़ी थिन है ना, इसका एरिया भी होगा कुछ ना कुछ। तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ड्रॉ करके दिखाया आपको हल्का सा। ये कितना है? ए। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है ना। ये आ गया स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, चेंज इन रेडियस अपॉन ओरिजिनल रेडियस। तो मुझे डेल्टा आर निकालना है बेटा। तो वाई डेल्टा आर अपॉन आर, इंक्रीमेंट इन टेंशन अपॉन एरिया। तो डेल्टा आर कितना आ जाएगा? इंक्रीमेंट इन टेंशन इंटू रेडियस अपॉन एरिया इंटू यंग मॉडुलस। इंटू व्हाट? यंग मॉडुलस। तो इंक्रीमेंट टेंशन पता है मुझे, तो इंक्रीमेंट इन रेडियस आ जाएगा के क्यू नोट क्यू, के क्यू नोट क्यू अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर लिखूंगा और ऊपर आ रहा कट जाएगा। एरिया क्रॉस सेक्शनल का है ये, इंटू यंग मॉडुलस, इंटू व्हाट? यंग मॉडुलस। ठीक है बच्चे, इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन रहेगा ये भी जेईई के लिए, ठीक है। तैयार करो अच्छे से इस इलस्ट्रेशन को भी, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। यूरोडोफ का सवाल है ये, ठीक है, आना चाहिए आपको, पता भी होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।